नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदन के पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। लेकिन कल हम संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे और उससे संबंधित कुछ फैक्ट रह गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो सभी साथियों को पुनः नमस्कार, राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। और पॉलिटी में हमने कल पढ़ा था, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम लोगों ने संविधान के निर्माण पढ़े थे। क्या पढ़ा था? आप कहेंगे सर कल हमने पढ़ा था संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण। चलिए, संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप लोग पढ़िएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है मेहनत आप लोग करेंगे। तो संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होगी तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे सारी चीज़ों पर बेहतरीन तरीके से कि सर जब हम ये कल पढ़ रहे थे, हमने कल पढ़ा था। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि संविधान बनाने में समय कितना लगा, खर्च कितना आया। ये सारी चीज़ें मैंने कल शायद बताई थी या नहीं? मुझे बताएं, मैंने बताई थी या नहीं? नहीं बताई थी शायद। चलिए, संविधान निर्माण में समय कितना लगा था, एक बार मुझे बता दीजिए कि कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हाँ जी, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार बता दीजिए कि हमने संविधान में कितने पेज हैं, कितने शब्द हैं, किसने लिखा, किसने नहीं लिखा। ये आप लोग एक बार बता दें कि कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाया था। एक बार पीडीएफ दिखाना कल वाली जो मैंने पढ़ा दिया था। चलो मैं देख लेता हूँ एप्लीकेशन में, मैं बिल्कुल देख लेता हूँ और उसी को हम फिर आगे कंटिन्यू भी करेंगे। मैं देख लेता हूँ कि कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। चलिए, 1 मिनट का समय आप मुझे दीजिए। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, कितने हैं। ठीक है, चलिए, किसने लिखा ये सब हमने नहीं लिखा। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं संविधान बनाने में समय कितना लगा। चलिए बताइए, संविधान बनाने में समय कितना लगा है? बनाने में बनाने में समय कितना लगा है, टाइम कितना लगा है? आप कहेंगे सर टाइम यानी कि समय कितना लगा था। तो समय लगा था मेरे लाल, आप कह सकते हैं सर समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 11 मंथ्स और 18 डेज का टाइम लगा। अच्छा, कुल खर्च कितना आया? 18 डेज। संविधान बनाने में कुल खर्च कितना आया? खर्च, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर की बात होगी, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? चलिए बताइए जी, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 63,96,729 क्या हुआ जी? 29 रुपए खर्च हुए। लगभग 16 लाख रुपए। कितना रुपया खर्च हुआ? लगभग 64, माफी चाहूंगा, लगभग 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए। इसे अप्रोक्स में हमने कितना लिख लिया? लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। ये सारे फैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से आते ही होंगे। चलिए, संविधान का जनक किसे कहते हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जनक। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक। अब आप लोग मुझे बताइए भारतीय संविधान का जनक। तो सिंपल है, कह सकते हैं क्या? भारतीय संविधान का जनक। चलिए, आप लोग मुझे बताइए भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ, आप कहेंगे सर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो कल हम लोग लिख रहे थे। आप कहेंगे सर बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। चलिए, अब ये बताइए, अगर आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि सर ये बताइएगा कि सर संविधान का जनक किसे कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन आ जाए कि सर संविधान का जनक किसे कहा जाता है। अगर भारत शब्द ना दिया हो तो हम क्या कहेंगे कि सर संविधान का जनक किसे कहते हैं। ये तो मैंने लिख दिया भारतीय संविधान के जनक हो गए, लेकिन अगर मैं पूछ लूं, चलिए बता दीजिए, एक बार आप लोग बताइए। 63,96,729 रुपए। अगर पूछे कि सर संविधान का जनक किसे कहा जाता है, संविधान का जनक पूछ ले, संविधान का जनक पूछ ले, ठीक है, या अमेरिकी संविधान का जनक पूछ ले, तो एक ही बात हो जाएगी, अमेरिकी संविधान का जनक। कौन होंगे भैया? चलिए बताइए, अमेरिकी संविधान का जनक। दोनों एक ही को माना गया है, वो कौन है जी? आप कहेंगे सर जेम्स मेडिसन। क्या नाम है उनका? जेम्स मेडिसन। आप कहेंगे जेम्स मेडिसन।
जेम्स मेडिसन, ठीक है जी, क्या नाम है? तो जेम्स मेडिसन वॉज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पूछा जाए संविधानों की जननी किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं आप लोगों के। आप कहेंगे सर संविधानों की जननी किसे कहेंगे, संविधानों की जननी किसे कहा जाता है, जननी, तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन को, ठीक है, किसे कहते हैं, ब्रिटेन को, ठीक है, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे ब्रिटेन, किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कि सर ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई सर, कहीं पर इंग्लिश है तो उसकी हिंदी नहीं है, कहाँ पर हिंदी नहीं है, हर जगह मैंने लिखी है हिंदी इंग्लिश। अब यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, जनक की बात हो जाती तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, इतना तो हम लोग लिख ही लेंगे। चलिए अब बात ये आती है कि भैया ये और बता दीजिए, ये बताइए संविधान को हाथों से किसने लिखा, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान हाथों से किसने लिखा है, भारतीय संविधान, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भारतीय संविधान हाथों से किसने लिखा, हाथों से लिखा, हाथों से लिखा किसने बेटा, आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, रायजादा, ठीक है, जायदा लिखना, जायदा, इन्हें भैया सक्सेना भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इन्हें, रायजादा, रायजादा लिख दो, रायजादा, ठीक है, रायजादा, या भैया इन्हें सक्सेना भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना, ठीक है जी, सक्सेना, रायजादा ही कौन होते हैं, सक्सेना होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि सर इन्होंने किसमें लिखा था, तो इन्होंने लिखा था जी अंग्रेजी भाषा में, इन्होंने किसमें लिखा था, अंग्रेजी संस्करण में, किसमें लिखा था, इंग्लिश वर्जन इनका है, अंग्रेजी संस्करण इनका है, संस्करण, ठीक है, इंग्लिश वर्जन, या आप कह सकते हैं सर इंग्लिश वर्जन, किसका है जी इंग्लिश वर्जन, आप कहेंगे सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर संविधान को हिंदी में लिखने की बात आएगी, भारतीय संविधान हिंदी में किसने लिखा था, हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया है, हिंदी वर्जन किसने लिखा है, आप कहेंगे सर किसने लिखा है जी, वसंत कृष्ण वैद्य ने, किसने, वसंत, आप कहेंगे भैया किसने लिखा है, वसंत कृष्ण वैद्य, आप कहेंगे वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा इसे हिंदी संस्करण में लिखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे और वो तथ्य मैं यहाँ पर पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये तथ्य आप बेझिझक आप लोग लिखते हुए चलेंगे, बेझिझक आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे। अभी मैं आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, और फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्स होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को आप लोग लिखते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो यहाँ से ही आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बात आती है, आगे बात आती है कि सर सजावट किसने की थी, सजावट किसने की है, कि सर संविधान पर सजावट किसके द्वारा की गई है, जो हमारा संविधान है, संविधान पर सजावट किसने की है, सजावट डिजाइनिंग किसने की है, तो आप कहेंगे सजावट की थी नंदलाल बोस ने, किसने, आप कहेंगे सर नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, जिन्हें भैया नंदू बोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नंदू बोस भी कहा जाता है, नंदू बोस एवं राम मनोहर ने, किसने, आप कहेंगे सर राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है जी, राम मनोहर सिन्हा ने। चलिए ये कौन थे, ये आप कह सकते हैं सर ये शांति निकेतन के कलाकार थे, ये कौन थे, शांति निकेतन के कलाकार थे, निकेतन, शांति निकेतन, और शांति निकेतन के कलाकार कौन थे जी, कलाकार थे, कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, कलाकार थे, और इन्हीं के साथ 21 सदस्य और थे, 21 सदस्य थे, जिन्होंने इनके साथ मिलकर, जिन्होंने इनके साथ मिलकर भारतीय संविधान पर सजावट की है। शांति निकेतन की अगर बात आ जाए, शांति निकेतन की स्थापना कहाँ पर किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना होती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप कहेंगे सर स्थापना 1901 में होती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लेना, टैगोर द्वारा स्थापना कर दी गई कलकत्ता में। कहाँ स्थापना हो गई जी, कलकत्ता में स्थापना हो गई, ठीक है। चलिए अच्छा, शांति निकेतन को यूनेस्को ने कब शामिल किया है, यूनेस्को को 41वां
41 41वां विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? आवाज़ तो ठीक आ रही है। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये क्या कह रहे हैं ऊपर? 22 वाला दिखाना जरा। हाँ, पहले तो सर 22 लिखे थे, 22 सदस्य लिखे हैं क्या मैंने? कहाँ लिखे हैं मैंने 22? ठीक है, चलिए, तो भैया वैसे तो 23 हो गए ना कुल मिलाकर, 23-24 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने ये 22 लिखे हैं, मैंने 22 लिखे हैं तो 22 रहने देना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताएं, 22 सदस्य लिखे थे मैंने। ठीक है, ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यूनेस्को के द्वारा भैया इसे कब शामिल किया गया है? तो आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, हाँ जी, 22 सदस्य। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सा? तो आप कहेंगे सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, हाँ जी, 1961, 1901, 61 नहीं, 1901। आवाज़ ठीक है? चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल आवाज़ ठीक जा रही है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर हम बात करेंगे सर 41वां, आप कहेंगे सर ये 41वां विश्व धरोहर स्थल है। क्या बना है? विश्व धरोहर स्थल, धरोहर स्थल। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये मैंने 22 ही लिखवाए होंगे, ये मैंने गलती से शायद 21 लिख दिए हैं। चलिए, मैं इसको 22 ही कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, 22 सदस्य इसमें से टोटल। चलिए, धरोहर स्थल बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ये बताइए, संविधान पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर की बात आ जाएगी सर, संविधान पर हस्ताक्षर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं, थ्योरी नहीं चल रही है। थ्योरी होती तो हम उसको अच्छे से और पढ़ने का प्रयास करते। सिग्नेचर की बात हो रही है, सिग्नेचर, कि भैया सिग्नेचर कितने हुए थे? सिग्नेचर होते हैं 284 के। कितने सिग्नेचर थे? आप कहेंगे सर 284 लोगों के सिग्नेचर हुए थे। कुल सिग्नेचर 284 के, और ये सिग्नेचर हुए थे 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में ये सिग्नेचर हुए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि सर यहाँ पर प्रथम हस्ताक्षर किसका माना गया है? प्रथम हस्ताक्षर, इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है और शायद ही मैंने आपको कई बार समझाया भी है। फर्स्ट सिग्नेचर किसके हैं? जल्दी से बताइए। फर्स्ट सिग्नेचर, देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 में, तो यहाँ पर हमने बात ये कर ली कि भैया कि 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक थी, 12वां अधिवेशन था। इस समय जो हस्ताक्षर कर दिए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए थे। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए थे। मास्टर बलवंत सिंह ने दूसरे नंबर पे कर दिए थे। जब बात आई कि भाई हस्ताक्षर कौन करेगा, तो हस्ताक्षर करने की जब बात आई तो हस्ताक्षर भैया करे गए थे तीसरे नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा में विचार ये उठा कि भाई किसके पहले माने जाए, किसके पहले माने जाए। आप कहेंगे सर पहले हस्ताक्षर तो उन्हीं के माने जाने चाहिए जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, हालांकि हस्ताक्षर उनके हो गए पहले। तो ये डिसाइड हुआ कि राजेंद्र प्रसाद के पहले हस्ताक्षर माने जाएंगे। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तीसरे नंबर पे किए थे। ठीक है, जब जगह नहीं मिली तो इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर किए थे। राजेंद्र प्रसाद, मैं फोटो भी दिखाऊंगा अभी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। जैसे हस्ताक्षर की बात आती है कि सर हस्ताक्षर जैसे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर 14 भाषाओं में, अगर ना दिख रहा हो तो सीन 2 लगा दो भाई, 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के हैं, मास्टर बलवंत सिंह के हैं। जब जगह नहीं मिल पाई तो राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। राजेंद्र प्रसाद ने कहाँ पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पर। तो इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर किए, तिरछे। आप कहेंगे तिरछे हस्ताक्षर किसने किए? तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इन्हीं के हस्ताक्षर को पहला हस्ताक्षर माना गया। संविधान सभा का पहला पेज है जिस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, ये ओरिजिनल पेज है संविधान सभा का। ठीक है, संविधान का। तो ये पेज वहां से लिया, हालांकि ऊपर का कट गया है। तो ये आप लोग देख लेना कि सर हस्ताक्षर कितनी भाषाओं में हुए थे। तो आप कहेंगे हस्ताक्षर कुल 14 भाषाओं में हुए थे। हस्ताक्षर कुल 14 भाषाओं में, 14 भाषाओं में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी? 14 भाषाओं में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें पहला हस्ताक्षर माना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान, इसमें पेज कितने थे? संविधान इसमें पेज कितने थे?
तो मूल संविधान में पेजेस की संख्या कितनी थी, पेजेस कितने थे? आप कहेंगे सर 251 पेज थे, कहीं कहीं 255 भी दिए हुए हैं। और इसमें कुल शब्द कितने हैं? जो हमारा मूल संविधान है इसमें कुल शब्द कितने हैं? कुल शब्द यानी कि वर्ड्स कितने हैं? वर्ड्स, ये फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ उसको, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो लिखवाए जा रहे हैं केवल, है ना, समझ तो हम चुके ही थे कल। तो आप कहेंगे सर 1,17,369 शब्द हैं, 1,17,369 शब्दों से भारतीय संविधान बना, शब्द हैं। चलिए ये भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। चलिए, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड हूँ फटाफट से। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, इसकी बात करें तो इसे कब 2023 में, कब बेटा 2023 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोग। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समितियां पढ़ लेते हैं कि सर ये समितियां हैं, ठीक है, हालांकि ये मैंने दे भी दिए आपको पीडीएफ में कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि सर जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू की बात हम कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बात होगी सर यहाँ पर संघ संविधान समिति की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो आप कहेंगे सर वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उप मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर आचार्य जेबी कृपलानी। चलिए सर हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में नहीं, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर हिंदी भी लिखी है और इंग्लिश भी लिखी है, इन्होंने दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए हैं। राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये भैया सीन 2 कर दो भाई, नहीं दिख रहा हो तो, ये हिंदी में राजेंद्र प्रसाद लिखा है, ये इंग्लिश में राजेंद्र प्रसाद लिखा है, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इनको आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये समितियां तो आपने लिख ली होंगी, ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा समय भी नहीं दूंगा। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। झंडा समिति, बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है यहाँ पर, झंडा समिति के, तदर्व झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, लेकिन किताबों में क्या दे दिया? जेबी कृपलानी। ना 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 मेरे लाल, अगर मैं यहाँ पर बात करता उप झंडा समिति की, अगर मैं यहाँ बात करता उप झंडा समिति, उप झंडा समिति, तो आप कह सकते थे कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है जी। आप यहाँ पर क्या लिख लेते? आप लिखते आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है जी, आचार्य जेबी कृपलानी उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया कि सर नियम समिति, संचालन समिति, स्टेयरिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बेटा अगर ये कल नहीं लिखा, परसों नहीं लिखा, तरसों नहीं लिखा, ये कब की क्लास की पीडीएफ दी हुई है? कब की पीडीएफ दी हुई है बताओ, कब की पीडीएफ दी हुई है? अगर ये नहीं लिख पाए हैं तो फिर इसमें आपका, आप ही का दोष है, इसमें मेरा दोष नहीं है। इसमें मेरा दोष कैसे हो सकता है बताओ? ये मैंने कब की दी हुई है? संविधान सभा, जो मैंने कहा था कि मैं पूरी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, करवाई ही मैंने, और उसमें मैंने ये दिया था। अगर आपने नहीं लिखा तो इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती बताओगे? अच्छा आपको लगता है, ईमानदारी से बताना मेरी गलती है, अगर आपको लगता है कि हाँ जी सर तुम्हारी गलती है तो लिख कर भेज दो, हाँ जी सर तुम्हारी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी सर आपकी गलती है क्योंकि आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे हो, 4-5 दिन हो गई एडवांस में दे रखी मैंने, एडवांस में दी है, ठीक है। जिस दिन संविधान सभा पढ़ाई थी ना, उसी दिन दे दी थी ये मैंने, उसी दिन दे दी थी मैंने ये पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ में जो पीडीएफ 2 है उसमें मिली होती है। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए
लिख लीजिए भैया, अभी इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट। अच्छा इसमें भी कुछ बच्चे मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं अरे गुरुजी आप ही की तो गलती है, आपने क्यों दे दी थी एडवांस वो कह रहे हैं कि गुरुजी एडवांस काहे दे दी थी। वो कह रहे हैं जब इनको लिखनी नहीं थी तो एडवांस क्यों दे दी थी, आप ही की तो गलती है, एडवांस देनी नहीं चाहिए थी। वाह मेरे लाल वाह। वो काकू सारदू एंड शारदा है ना, वो कपिल शर्मा, वो ऐसे जो ताली बजाते, ये वाली ताली बजाऊंगा मैं आपके लिए, हैं? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक पढ़ लिए आप लोग। नियम समिति आप कहेंगे सर, रूल्स कमेटी तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है और एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है, पटाभी सितार मैया। व्यापार समिति के एम मुंशी। साख समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बहुत बार पूछी गई है ये समितियां एसएससी सीजीएल में। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। पांडुलेखन समिति आप कहेंगे सर पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति समिति तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तक आप सारी चीजों को नोट डाउन करें, ठीक है जी। चलिए बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, लिख चुके होंगे आप लोग यहाँ पे, मुझे बता दें। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब हम बात करते हैं जी संविधान के सूत्र। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान का स्रोत। हम संविधान के स्रोत स्टार्ट कर लेते हैं, संविधान के स्रोत, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर था संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय क्या किया गया था कि जो परामर्श समिति है, जो नियम समिति है, इन समितियों ने मिलकर क्या किया, 60 देशों की एक सूची बनाई, ठीक है। बहुत शानदार, लाजवाब। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत आपकी दिख भी रही है, ये मेहनत आपकी दिख भी रही है कि सर हमने जब पढ़ा कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो परामर्श समिति ने लगभग 60 देशों की एक सूची बनाई। कितने देशों की एक सूची बनाई, 60 देशों की एक सूची बनाई थी, जिसमें से 10 देशों के संविधानों को चुन लिया गया कि भाई जो 10 महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, आयरलैंड है, रूस है, ठीक है। इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय संविधान में शामिल कर लिए थे, ठीक है। चलिए हम कहेंगे सर यहाँ पर कि परामर्श समिति, जो परामर्श समिति थी, परामर्श समिति एवं नियम समिति, आप कहेंगे परामर्श समिति और जो नियम समिति थी, इन्होंने सबने विचार किया, नियम समिति, इन्होंने क्या किया, नियम समिति, ठीक है। इन सब ने क्या किया, इन सब ने नियम समिति, इन सब ने भैया मिलकर क्या किया, आप कहेंगे सर 60 देशों के संविधान की सूची बनाई, 60 देशों के संविधान की सूची बनाई। क्या किया, संविधान की सूची बनाई, ठीक है। लिस्ट तैयार कर ली, सूची मतलब लिस्ट, ठीक है। क्या बना दिया जी, लिस्ट बना दी, लिस्ट तैयार कर ली, सूची तैयार की। क्या तैयार की, सूची तैयार की। और इसकी ना एक एक कॉपी निकाल ली, 60 देशों के संविधानों की कॉपी ले ली और वो जो है संविधान सभा के सदस्यों को दे दी, बांट दी कि भाई इनको पढ़ लो, और जो चीजें आपको लगे कि ये देश अच्छा है, यहाँ से ये चीजें हम भारतीय संविधान में शामिल कर सकते हैं, तो वो हम ले लेते हैं। आएंगे ना भैया, अभी तो खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो आज संविधान के स्रोत हो जाएंगे, आज नहीं होंगे तो कल भी बचेंगे, कल करेंगे मंडे में। अच्छा कल शनिवार है ना, कल तो होती नहीं है क्लास, मंडे में जो होंगे वो बचेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर अनुसूचियां पढ़ेंगे, फिर संविधान के भाग पढ़ेंगे, ठीक है। सब चीज कराऊंगा मैं, सब चीज कराऊंगा मेरे लाल। 60 देशों की सूची तैयार की और इसमें से 10 देशों को चुन लिया, 10 देशों के संविधान को चुना, संविधान को चुना, सेलेक्ट किया, ठीक है। चुना मतलब सेलेक्ट किया, ठीक है जी, चुना मतलब सेलेक्ट किया। कौन कौन से देश सेलेक्ट कर लिए, आप कहेंगे सर कौन कौन से देश थे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अमेरिका है,
अमेरिका है, ब्रिटेन है, ठीक है, कौन कौन से हैं, ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आप कहेंगे सर फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगी, ठीक है, रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, कनाडा, आप कहेंगे सर जापान हो जाएगा, जापान, आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका भी होगा, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, कौन सा होगा, दक्षिण अफ्रीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए जी, ये कितने हो गए, ये कहेंगे सर 10 देशों की जो सूची थी वो 10 देशों की संख्या कौन सी है, वो 10 देशों की संख्या हो गई है। अब बात आती है कि सर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आप कहेंगे सर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, चलिए बताइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत बता दीजिए आप, सबसे बड़ा स्रोत, चलिए बताइए, स्रोत यानी कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए अब आप कहेंगे सर सबसे बड़ा स्रोत जो है ना वो कौन सा होगा, एक बार आप लोग मुझे बताएं कि सर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, हाँ जी, चलिए कुछ भी लिख दो, 284 286 लिख दो, 290 लिख दो, आपके हाथ में है, जितना मन चाहे उतना लिख दो, आज तक किसी में 286 नहीं लिखवाए मैंने, नाम बुलवाने के लिए आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी बोल दोगे और मैं नाम ले भी लूंगा यहाँ ना, अब मैं समझ चुका हूँ मेरे लाल, चलिए बहुत बढ़िया, अध्ययन अवस्थी कह रहे हैं सर 1935, गजब, अखिल बहुत बढ़िया, शानदार, अमन बहुत बढ़िया, इन बच्चों के नाम लिए जाएंगे, थोड़ी आप कुछ भी बोल दोगे और आपका नाम ले लिया जाएगा, है कि 284 जगह 286 लिखवाया है आपने, मुझे तो पता ही नहीं है मैंने क्या लिखवाया है, पीडीएफ खोल कर तो देख लो एनटीपीसी की कि 286 लिखा है उसमें या 245 लिखा है, 284 लिखा है, चलिए आप कहेंगे सर भारत सरकार अधिनियम कह लें या भारत शासन अधिनियम कह लें, एक ही बात है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो भैया ये सबसे बड़ा स्रोत है और इसके लगभग 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल भारतीय संविधान में, इसमें आप कहेंगे सर भारतीय संविधान में, इसमें मेरे लाल आप कहेंगे सर भारतीय संविधान में शामिल कर लिए, क्या कर लिया जी, भारतीय संविधान में शामिल किए, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर जो सबसे बिगेस्ट सोर्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है जी भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल कर लिए हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लें, यहाँ तक आप लोग पढ़ लें, अच्छा बैठ के नहीं लिखवाई, ओके बैठ के लिखवाऊंगा भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बैठ के शायद कल मैंने नहीं लिखवाई होंगी तो मैं लिखवा देता हूँ अभी बैठ के भी, ये आप लोग लिख लीजिए, अभी मैं बैठक भी बता देता हूँ कि बैठक कितनी हुई थी, कितने दिन तक चली थी, ठीक है, कुल अधिवेशन कितने हुए थे वो भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बैठकों की, यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे थे कि सर ये हमने पढ़ लिया, क्या मैंने बैठ के शायद नहीं लिखवाई है, तो यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ कि संविधान की कुल बैठक कितनी हुई थी, कुल बैठक कितनी हुई थी, अगर जगह हो आपके पास तो लिख लेना, कुल बैठकें आप लिख लेना जी, कुल बैठकें कितनी हुई थी संविधान सभा की, तो 105 बैठकें हुई थी, 105 बैठकें जो 165 दिन तक चली, 165 आप कहेंगे सर 165 दिन तक चली, ठीक है जी, अच्छा कुल अगर यहाँ पर बात आ जाएगी सर, यहाँ पर बात आ जाएगी, आप कुछ भी यहाँ आप लोग देख लीजिए कि सर ये बताइए कुल अधिवेशन कितने हुए थे, कुल अधिवेशन, देखिए यहाँ पर अधिवेशन को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन सी रहती है क्योंकि 11 अधिवेशन थे और जो अंतिम बैठक थी उसे भी अधिवेशन मान लिया था, 11 + 1 यानी कि कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए थे, कितने 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, चलिए ये आप लोग चाहें तो लिख लें, ये आप लोग चाहें ना तो लिख लें भैया कि कुल बैठकें कितनी हुई थी, 105 बैठकें, ठीक है, जो कि 165 दिन तक चली थी, कहीं कहीं ये 165 दिन को 165 बैठक बता रखा है, बैठक होती है 105, चली कितने दिन थी, 165 दिन तक चली, कोई बैठक 2 या 2 से अधिक दिन तक भी चली थी, ठीक है, चलिए, अच्छा बहस कितने दिन तक हुई थी, बहस हमने पढ़ लिया ना कि 114 दिन तक बहस हुई थी, हमने पढ़ लिया ना कि बहस कितने दिन तक होती है, तो आप कहेंगे सर बहस 114 दिन तक हुई थी, बस ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिख लें, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया,
अब आप लोग बताओ, ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है जी माय डियर। चलो, अब आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब हम लोगों ने ये पढ़ा, अब इसको याद कैसे करेंगे? संविधान के स्रोत, कितने देशों की सूची बनी? 10 देशों की। कितने देश चुने गए? 60 देशों की सूची बनी, 10 देश चुने गए। कौन कौन से? ये देश हो गए। अब भैया सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा स्रोत है जी भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है जी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे, जनगण मन को राष्ट्रगान चुना गया था, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अब हम बात करते हैं सर, हमने भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम से क्या क्या लिया है? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? यहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? अब आप मुझे बता दो कि सर यहाँ से हमने क्या क्या चीजें शामिल करनी है, आप लोग मुझे बताएं कि सर देखिए कि महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से जो भारतीय संविधान में शामिल किए हैं? महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक है जी, महत्वपूर्ण प्रावधान। आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण प्रावधान, ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं? इंपोर्टेंट प्रोविजन, इंपोर्टेंट प्रोविजन कौन कौन से हैं जिन्हें हम भैया भारतीय संविधान में शामिल कर रहे हैं? चलिए, क्या 250 के 250 लिखवा दूंगा? नहीं, जो इंपोर्टेंट होंगे मैं वही लिखवाऊंगा, जो महत्वपूर्ण होंगे मैं वही लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, राशिद भैया कह रहे हैं कि सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे लगा था कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है जो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना, मैं एक का तो जान रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि वो डेली एक ही कमेंट करता है, डेली। मैं क्लास भी स्टार्ट नहीं करता, उसका आ जाता है सर समझ नहीं आया, अरे मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं, समझ में तो तब आएगा जब मैं कुछ लिखूंगा, है जर्नली उसका मैसेज होता है, जर्नली। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? बताइए, लिख लिया यहाँ तक? अब बात करेंगे सर ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जो यहाँ से लिए गए थे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो पहला प्रावधान मैं बता रहा हूँ कि सर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी, पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे। अब ये आप लोग मुझे बताओ कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आप कहेंगे यूपीएससी एवं एसपीएससी भी इसमें शामिल होता है, एसपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ये बताइए इसकी स्थापना कब होती है? सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश किसने की थी? यूपीएससी की सिफारिश की थी, किसके द्वारा? आप लोग मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए, बैठ के 166, 165, 105 जो आपका मन चाहे लिख लो, मैं 105 ही बताऊंगा, क्योंकि 105 बैठक हुई थी जो 165 दिन तक चली थी। कुछ जगहों पर 166 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 166 बैठक नहीं है, 165 बैठक नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब आप कुछ भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिफारिश, रिकमेंडेशन किसने की थी? आप कहेंगे सर इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? कौन कौन भैया बताएंगे? रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं, रिकमेंडेशन, हालांकि इसकी स्थापना होती है भारत शासन अधिनियम 1919 से, लेकिन इसकी सिफारिश की थी ली आयोग ने। किसने की थी? ली आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, ली आयोग, ली कमीशन ने इसकी सिफारिश की। तो आप कहेंगे सर तो फिर इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना कब हो गई थी? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट होता है जी 1926 में। कब? 1926 में, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अब आप कहोगे तो फिर 35 में क्यों लिखवा रहे हो? मैं कारण बताऊंगा। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में यहाँ से नहीं उठाया इसे कहाँ से उठाया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्यों? क्योंकि इसे 1935 में शामिल किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भैया किसके नाम से? इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से, और 1935 में इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग नाम दे दिया, और फिर 1950 में इसका नामकरण कर दिया संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो भैया इसकी स्थापना कब कर दी गई थी? तो आप कहेंगे के द्वारा स्थापना 1926 में हो जाती है। 1926 में हो गई थी, किसके आय सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, जिसे हम यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर दूसरा प्रोविजन हम पढ़ेंगे शक्तियों का विभाजन। अच्छा, शक्तियों का विभाजन वाली जो व्यवस्था थी ना, ये ऑलरेडी हमने ले ली थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन फिर भी हमने इसे शामिल किसमें किया था? शक्तियों का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, विभाजन,
आप कहेंगे सर विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, आप कहेंगे सर डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। शक्तियों का विभाजन हमने पढ़ लिया कि सर शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर, 3 सूचियां बनाकर, आप कहेंगे सर 3 सूचियां बनाकर, 3 सूचियां बनाकर शक्तियों का विभाजन। भैया ये व्यवस्था भी हमने किसमें शामिल कर ली? भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। चलिए और हमने क्या ले लिया? आप कहेंगे सर हमने प्रशासनिक व्यवस्था ले ली। क्या ले लिया भैया यहाँ पर हमने कि सर 250 अनुच्छेद ना पढ़कर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या लिया था हमने? प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए बताइए प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है कि भारत में जो जिले हैं, जिलों में जो प्रशासन होगा वो कैसे होगा? जिले का मालिक डीएम होगा, पुलिस का मालिक एसपी होगा, बड़े शहरों में एसएसपी होगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये चीजें पढ़ते रहें। चलिए लिख लीजिए आप लोग भैया यहाँ पर। आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर किया गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। संघ लोक सेवा आयोग, इसी को हम बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। अब आपको हर चीज तो लिखकर बतानी पड़ रही है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो भी नहीं लिख रहे। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, आयोग। इंग्लिश में बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बताइए जी, इतनी चीज नहीं लिख पाए आप, यूनियन, और वैसे इंग्लिश में लिखो सर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी, पब्लिक सर्विस कमीशन। खत्म कहानी। इसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर और क्या लिया? आप कहेंगे सर न्यायपालिका का ढांचा, जो न्यायपालिका है भारत की, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा। जल्दी से बताइए कैसा ढांचा है? न्यायपालिका का ढांचा कैसा है? स्ट्रक्चर कैसा है? बताइए स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कैसा है जी? जुडिशरी का स्ट्रक्चर आप कहेंगे सर जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है? तो आप कहेंगे सर कुछ इस प्रकार से है, त्रिभुजाकार। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट होगा, हर राज्य में हाई कोर्ट होगा, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे जिसमें जिला न्यायालय होगा, सत्र न्यायालय होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ था बोलेंगे, अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें कौन कौन से होते हैं? जिला न्यायालय होगा, सत्र न्यायालय होगा, जिला न्यायालय हो जाएगा, सत्र न्यायालय हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो न्यायालय है ना वो सब किस में आते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में। ये कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। ये कौन होगा? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल एक है, हाई कोर्ट भारत में 25 है, और हर जिले में जिला न्यायालय होता है। तो जो ये है, ये कैसा आकार बना है? त्रिभुजाकार। ये कैसा है? त्रिभुजाकार, यानी कि ट्राइंगुलर, त्रिभुजाकार। आप कहेंगे सर भारत में जो न्यायपालिका का ढांचा है वो कैसा बना हुआ है? त्रिभुजाकार है। कैसा है जी? त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा, 1 घंटे में जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाएंगे, 1 घंटे में जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाएंगे, ठीक है। ये अपने भाई को भी शायद पागल बोलते होंगे, तो बड़े भाइयों से भी ऐसे कहते हैं, पागल मास्टर क्या पढ़ा रहा है, मत पढ़ा, क्योंकि मुझे सिलेक्शन थोड़ी लेना है। मैं तो ऐसी बैच ले लिया था, सस्ता पढ़ रहा था बैच, मैंने ऐसे ले लिया है ना, तो साहब है ना। कह रहे हैं पागल मास्टर क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे, याद करने में दिक्कत होती है। तो ये शायद अपने पिताजी से भी ऐसी बात करते हैं, ये पापा क्या कर रहा है, मत कर, मुझे कुछ ना करना, इससे मुझे बर्बाद करना है, पापा तू क्या करेगा मेरे लिए। तो शायद ये पिताजी से भी इस तरीके से बात करते हैं, है जी, ऐसी बात करते हो क्या? अरे थोड़ी सी कदर कर लो अपने समय की, ये समय चला गया, पछताते रह जाओगे, फिर कुछ नहीं निकलने वाला, सिवाय पछतावे के। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, संघीय व्यवस्था हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए न्यायपालिका का ढांचा पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर राज्यपाल का पद। अब आप कहोगे सर राज्यपाल का पद तो हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल का पद यानी कि ऑफिस ऐसे कह सकते हैं कि सर पोस्ट ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया? आप कह सकते हैं सर पोस्ट ऑफ गवर्नर। नियुक्ति का जो प्रावधान है ना वो हमने लिया है कनाडा से, लेकिन जो राज्यपाल का पद है ये लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लें, ये सारी चीजें हैं इंपोर्टेंट, इनको आप लोग पढ़ लें, ठीक है। तो कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, कल ब्रिटेन से आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैंने आपको पीडीएफ दी थी उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय है, इस समय को आप यूटिलाइज कर लो जितना यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो पढ़ने नहीं आए उनका भविष्य कुछ नहीं है, वो सिर्फ बर्बाद है और कुछ नहीं। मुझे कहते हुए कोई भी शक नहीं है, ठीक है। कुछ लाइन में सुना रहा हूँ आप लोगों को, सुनना मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो ये सारी चीजें आप लिखें, चलिए कुछ लाइनें सुनना कि अकेला हूँ शायद, मैं अकेला हूँ शायद, डगर में अब कोई नहीं है, किधर जा रहा हूँ फिक्र भी अब कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ शायद, डगर में अब कोई नहीं है, किधर जा रहा हूँ फिक्र भी अब कोई नहीं है। निकम्मा आवारा खुदगर्ज जो कहना है कहो,
निकम्मा आवारा खुदगर्ज जो कहना है कहो, पर याद रहे किस्मत मेरी अभी सोई नहीं है। गुमनाम मंजिल की तलाश में, गुमनाम मंजिल की तलाश में खो गया हूँ शायद, मिलेगी नई राह ये उम्मीद अभी खोई नहीं है। मतलब की दुनिया में, मतलब की दुनिया में थोड़ा दर्द हुआ है मुझे भी, पर बस जरा सी नम है आंखें अभी रोई नहीं है। मतलब कि इस दुनिया में थोड़ा दर्द हुआ है मुझे भी, पर बस जरा नम हुई है आंखें मेरी अभी रोई नहीं है। अकेला हूँ शायद, डगर में अब कोई नहीं है, किधर जा रहा हूँ फिक्र भी अब कोई नहीं है। विश्वास रखना, सफलता निश्चित आती है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।